आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मूवी आई है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। आर माधवन ने इसको डायरेक्ट किया है। शाहरुख खान का कैमियो है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है ये। कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो गई, मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं आर माधवन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारत के ये हैं असली हीरो, इनके ऊपर मूवीज बननी चाहिए, ना कि किसी गैंगस्टर के ऊपर, किसी माफिया के ऊपर। ये सब क्या है, इनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर मूवीज बननी चाहिए जिन्होंने हमारे देश को बनाया है। बहुत अच्छी मूवी होगी डेफिनेटली, इसकी काफी तारीफ हो रही है और आप बिल्कुल देखें इसको जाके। फिर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी ऑप्शनल पीएसआईआर की क्लासेस आज शाम से शुरू होने वाली हैं, तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं फटाक से। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन करिए, बहुत जरूरी है क्योंकि आज सेल का भी लास्ट डे है। तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट 1 जुलाई 2022 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है, ठीक है। तो रिलीज हो चुकी है ये। अब इसमें जो कहानी है ना, वो नंबी नारायण की है। नंबी नारायण की बात करें दोस्तों, तो पद्म भूषण इनको मिला है। 2019 में सरकार ने इनको पद्म भूषण दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती हुई है। इन्होंने नासा को पीछे छोड़ दिया था। अगर ये रहते, इनके 25 साल बर्बाद हुए, 25 ईयर्स, अगर ये रहते इसरो के साथ, तो आप समझिए कि कमाल हो जाता। मतलब हालांकि अभी भी इसरो के साथ है, बट बहुत ही जबरदस्त क्रायोजेनिक इंजन जो है इन्होंने डेवलप कर लिया था। उस समय 1990s की बात है। इसी टेक्नोलॉजी से, मतलब इन्होंने टीम लीड की थी विकास इंजन, जो कि पीएसएलवी में यूज किया, पीएसएलवी ने यूज किया अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। क्रायोजेनिक्स डिवीजन, क्रायोजेनिक्स वो ब्रांच होती है, लो टेम्परेचर पे आप के जो मटेरियल है वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो ना तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है और बहुत जबरदस्त एनर्जी मिलती है इससे। तो वो साइंस इन्होंने डेवलप की थी नंबी नारायण ने। ये है असली नंबी नारायण आर माधवन के साथ। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन एकदम से तख्ता पलट तो नहीं बोलेंगे, मतलब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। 1994 में, 1994 में इनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केरल सरकार को बोला कि भैया क्या कर रहे हो। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई ने बोला कुछ मिला ही नहीं इनके खिलाफ, हम क्या करें। उस समय जो बीजेपी थी, 2014 के इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी सरकार ने उस समय काफी क्रिटिसाइज किया था कि इनका जो ट्रायल है वो बहुत गलत है। और फाइनली 2018 में इनको बाइज्जत बरी किया गया। आपको पता है 50 लाख रुपए का इनको कॉम्पनसेशन मिला है। हालांकि केरल सरकार ने इनको 1.3 करोड़ कॉम्पनसेशन दिया। तो इन्हीं की लाइफ पे बनी है रॉकेटरी। लेकिन हम दोस्तों, वो तो ठीक है, रॉकेटरी तो ठीक है, बट हम दोस्तों इनकी कहानी बताएंगे। एक और कोर्स हमने लॉन्च किया है दोस्तों। अगर आप देखिए, पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में आपको बड़ी मुश्किल होती है, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का कोर्स हमने लॉन्च किया है दोस्तों। इतना खूबसूरत कोर्स है, सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री और क्यूब्स का भी कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप पॉलिटी का सेपरेटली लेना चाहते हैं तो सेपरेटली, नहीं तो हिस्ट्री और क्यूब दोनों का ले लीजिए। अब पॉलिटी में लाइव सेशन होंगे 11 और 12 को, ठीक है। हिस्ट्री और क्यूब्स रिकॉर्डेड हैं, तो फटाक से वेल करिए। नंबी नारायण जो हैं, उनका जन्म 12 दिसंबर 1941 में हुआ था, 1941 में हुआ था। कहां पे? तमिलनाडु में, प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर, नागरकोली, क्योंकि 1947 से पहले की बात है ना। उसके बाद इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है मदुरई से वो पूरी की। लेकिन जब देखिए, इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। ये बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, मतलब लोअर मिडिल क्लास, आप समझ लीजिए। पैसे की कमी रहती थी। अब दिक्कत ये थी कि जब ये इंजीनियरिंग कर रहे थे, इनके पिताजी का हो गया देहांत। ही इज अ वॉरियर एक्चुअली। और समझिए कि उस समय इनके पास 2 बहनें थी। अब जैसे ही इनके पिताजी का देहांत हुआ, इनकी जो माता जी हैं वो एकदम से बीमार पड़ गई। सारा घर का खर्चा इनके ऊपर आ गया। अब क्या करें, बहुत मुश्किल। तो इन्होंने फिर और जॉब्स की, अपनी पढ़ाई करते करते। वैसे इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप्स पे की है, पूरी की पूरी पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई करते करते इन्होंने और जॉब्स की ताकि घर का खर्चा चलता रहे। लेकिन कभी भी इन्होंने उफ तक नहीं किया, उस प्रोसेस को भी इंजॉय किया। ये चीज। उसके बाद जब इन्होंने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की,
तो इन्होंने इसरो ज्वाइन किया 1966 में। अब उस समय ज्यादा इंजीनियर्स होते नहीं थे, और नंबी नारायण तो ब्रिलियंट है। जब देखा कि भाई ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हर किसी ने इनको सपोर्ट करना शुरू किया। ही वॉज एक्चुअली अ टेक्निकल असिस्टेंट एट तुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम भी उभर रहे थे। यस, दोनों का ही करियर पैरेलल चल रहा है। फिर फाइनली इनको नासा की फेलोशिप मिलती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1969। देखिए, अमेरिका सारे टैलेंट को उड़ा देता है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते हैं। ये बहुत गड़बड़ है। तुम्हारे पास टैलेंट है, हमारे पास आ जाओ। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1969 में इनको एक्सेप्ट कर लिया गया। वहां से इन्होंने मास्टर प्रोग्राम पूरा किया केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में, और फिर ये भारत आए। अब लिक्विड प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी इनके मुट्ठी पे। उस समय 1974 में फाइनली हम देखते हैं कि इन्होंने जो सोसाइटी थी यूरोपियन दे प्रोपल्शन, ठीक है, देखिए इस तरीके की साइंस की ना बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, और इसरो तो उस समय ही से एक ऐसे इंजन पे काम करना शुरू कर दिया था उसने कि स्पेस पे जो काम कर सके। तो वाइकिंग इंजन उस समय बहुत ज्यादा चलता था। तो वाइकिंग इंजन जो है 1974 में इनको ट्रांसफर किया, इसरो को ट्रांसफर किया। अब उस समय ट्रांसफर में जो ये डील थी, मतलब उसमें नंबी नारायण थे, 3 लोगों की टीम थी, उसमें नंबी नारायण थे। अब उस समय नंबी नारायण को 40 लोगों की टीम दी गई, 40 इंजीनियर्स, ठीक है। फ्रांस बेसिकली, ये जो सोसाइटी थी इट वॉज बेसिकली ऑफ फ्रांस, ठीक है, सोसाइटी यूरोपियन दे प्रोपल्शन, क्या बात है ना। तो बेसिकली 1945 में इसको फाउंड किया गया था, और ये फ्रांस की सोसाइटी, और ये भैया अगर आपको कुछ साइंस के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, इंजन चाहिए, तो ये सब देते हैं। तो 40 इंजीनियर्स की टीम इन्होंने लगाई, और फ्रांस से ये डील इन्होंने क्रैक कर ली। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद इधर वाइकिंग इंजन, इन्होंने इंजन बना लिया जिसको विकास इंजन बोला गया। 1985 में इसको टेस्ट किया गया पूरी तरीके से। ये जो स्किल्स थी नारायण की, एग्जेम्पलरी स्किल्स, भैया सब पगला गए कि भैया गजब ही हो गया, ये चीज है। बट इसी दौरान बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। 30 नवंबर 1994 को नंबी नारायण को अरेस्ट कर लिया गया। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने ड्राइंग्स भेजी हैं, ड्राइंग्स पाकिस्तान को। आरोप किसने लगाया? अमेरिका। मतलब आरोप तो वैसे भारत में लगा, लेकिन इसमें अमेरिका का हाथ है। मैं लिख के देता हूं, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, खुद बोलते हैं नंबी नारायण, क्योंकि उस समय अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके अलावा किसी और देश के पास कोई टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर सकता है उसके लिए। और रशिया के साथ उस समय भारत की बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ रही थी, रशिया सारी टेक्नोलॉजी दे रहा था। तो 30 नवंबर 1994 को नारायण को अरेस्ट कर लिया गया। यहां पे केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स आए, इनसे पूछताछ की, वीडियोग्राफी की, और यह बोला गया कि भैया इन्होंने पैसे लिए हैं, ड्राइंग्स दी है। अरे नंबी नारायण ने बोला भैया एक बात बताओ, हमने ड्राइंग्स दी हैं तो ड्राइंग से थोड़ी ना कुछ पहली बात तो मैंने दी नहीं, ये बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है। और अगर चलो मान लो कि एक पल पे सोच लेते, चलो हमने ड्राइंग्स दे दी, अरे तो ड्राइंग से थोड़ी ना इंजन बनता है, वो तो टेक्नोलॉजी से बनेगा, क्या बात कर रहे हो। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और सीबीआई इनके अंडर थी। तो सीबीआई को केस सौंपा गया। के करुणाकरण उस समय चीफ मिनिस्टर थे केरल के। अब नंबी नारायण को 50 दिन की जेल हुई, और जेल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। आईबी ने इंटरोगेट किया, सीबीआई ने इंटरोगेट। अब यहां पे आईबी ने इनके से पूछताछ करनी शुरू की। अब ये बताते हैं कि 2 आईबी ऑफिशियल्स ने बोला कि जो एई मुत्था नागयम थे, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर, उनको इंप्लीकेट करो। लेकिन जब इन्होंने रिफ्यूज किया कि ना, तो इनको टॉर्चर किया गया, इनको मारा गया, इनको पीटा गया, आपको पता है, और इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। उस समय किसी ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया, यह चीज है। ये बताते हैं कि डायरेक्टर ऑफ, उस समय के डायरेक्टर जो सीबीआई के डायरेक्टर था विजय रामा राव, इनसे जेल में मिले, और उसके बाद इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि भैया जो ड्राइंग्स ऑफ रॉकेट्स हैं और इंजन्स, दे वर नॉट क्लासिफाइड। फाइनली 1996 में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की और बोला कि भैया कोई सबूत नहीं मिले, देयर वाज नथिंग, हमको कुछ भी नहीं मिला, क्या कर सकते हैं, ये चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने
1998 में प्रोसीडिंग्स रोक दी, बोला कि कुछ भी सबूत जब मिल ही नहीं रहे तो क्या प्रोसीडिंग कर रहे हो। 1 लाख रुपए उस समय भी इनको कॉम्पनसेशन दिया था, आपको पता है। सितंबर 1999 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने केरल सरकार के खिलाफ स्ट्रक्चर्स पास किए थे कि जो नारायण की इतनी शानदार इमेज थी, जो इतना बेहतरीन करियर था, उस समय नासा से आगे निकल जाता इसरो, और आपने क्या किया, बहुत गलत है ये चीज है। 2 साइंटिस्ट उस समय शशि कुमार और नारायण, इनके ऊपर आरोप लगा था, नंबी नारायण। 2001 में फिर एनएचआरसी ने ये ऑर्डर किया, मतलब सरकार जो है, केरल सरकार जो उनको 1 करोड़ कॉम्पनसेशन दे। 2001 में रिटायर हुए, केरल हाईकोर्ट ने कॉम्पनसेशन दिया 10 लाख का नंबी नारायण का, वो भी 2012 में ये चीज है। फिर नरेंद्र मोदी से मिले 2014 में, ये बीजेपी ने इसको क्रिटिसाइज किया, और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर 50 लाख का कॉम्पनसेशन दिया है। ये चीज है, केरल सरकार ने इनको 1.3 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया है। और 14 अप्रैल 2021 सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये ऑर्डर दिया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाए, कि जो बेकार में इनको फंसाया गया सबको धरो, ये चीज है। और अब इनके ऊपर मूवी बन रही है। तो ये कहानी थी नंबी नारायण की, भारत के हीरो की। और मैं आपसे ये बिल्कुल ये अनुरोध करूंगा कि इस मूवी को देखिए। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि नंबी नारायण ने उस समय बहुत कुछ झेला था। इनकी पत्नी बताती है कि मैं मंदिर जाती थी तो मुझे पुजारी प्रसाद नहीं देता था। एक बार मैं ऑटो रिक्शा में जा रही थी तो बारिश हो रही थी और ऑटो रिक्शा वाले ने मुझे उतार देगा था, जाओ यहां से, तुम जासूस की बीवी हो। इनके बच्चों ने बहुत कुछ झेला है, बार बार टॉन्ट, सुसाइड करने का सोच लिया था नंबी नारायण ने, लेकिन इनके फैमिली ने बोला नहीं सुसाइड नहीं करना है, आप लड़ो, क्योंकि ये उन सबके लिए आवाज होगी जो लड़ नहीं पाते हैं, जो कमजोर महसूस करते हैं। और एक एग्जाम्पल सेट किया यहां पे नंबी नारायण। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया भाई, एक तो PSIR ऑप्शनल और एक हमारा जो मैजिकल ट्रिक्स है, ये बहुत ही शानदार कोर्स, इसको आप जरूर अवेल करें और मूवी को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।